हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर निर्बलों को चुनता है। जैसा कि पहले कुरिन्थियों अध्याय 1 उसके 26 आयत में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मैंने जगत के नीचों को, निर्बलों को और तुच्छों को, जो कुछ है भी नहीं, उनको चुन लिया है कि उन्हें जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए, और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए निर्बलों को चुनता है, ताकि जब दूसरे लोग निर्बलों को आशीषित होते हुए देखें तो परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इतनी पढ़ाई की है, लेकिन इतना पढ़ी लिखी होने के बाद भी मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जो ज्ञान हमें परमेश्वर देता है, चाहे वह पढ़ाई का हो, वह हमारे जीवन में तभी काम करता है जब हम बोलकर दूसरों को समझा पाते हैं, क्योंकि उद्धार के लिए और छुटकारे के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। पर मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी शर्मिंदगी और सबसे बड़ी निर्बलताई थी कि मैं बोलकर कुछ भी नहीं कह पाती थी, और मैं अपने शिक्षक से धीरे से जाकर बोलती थी कि मुझे कुछ भी खड़े होकर बोलने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती हूँ। मेरा पूरा परिवार परमेश्वर में था, वह मुझे परमेश्वर के बारे में बताते थे, लेकिन मैं उस समय परमेश्वर की विरोधी थी। एक दिन परमेश्वर की मुझ पर अद्भुत कृपा हुई। वह ईस्टर का दिन था जब मेरा पूरा परिवार चर्च के लिए तैयार हो रहा था। क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं लेटी हुई थी। तभी एकदम से परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे शरीर पर उतरी, और उसी समय मेरा पूरा शरीर पाताल में धंस गया। मेरी आंखें खुली थी और मेरे माता पिता मेरे सामने चर्च के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मेरा शरीर पाताल से जमीन से ऊपर आया, और फिर मैंने अपने आप को अपने बेड के ऊपर लेटी हुई पाई, और तब मेरे कानों में यह आवाज़ आने लगी कि मेरी बेटी, परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है। उसने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है ताकि वह अपने सामर्थ्य को दूसरों में सिद्ध कर सके। तब वह ईस्टर का दिन था जब मैं पहली बार चर्च में गई। हम आर्थिक तौर से इतने गरीब थे कि जब हमने चर्च आना होता था तो लोगों से, किराए की दुकानों से हम उधार लेकर चर्च आते थे। वचन में लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन चर्च जाना ज़रूरी है, तो हम वचन को पूरा करते थे। कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई शर्मिंदगी हमें परमेश्वर से कभी दूर नहीं कर पाई। उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर ने मुझे आपके आत्मिक पिता और मेरे मेंटर के लिए मुझे चुना। उसके बाद मेरी शर्मिंदगी को, मेरी निर्बलताई को दूर किया। आज ना केवल इस चर्च के लोग बल्कि सभी ब्रांचों के लाखों लोग मुझे सुन पा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है जो कमज़ोर हैं, जो निर्बल हैं, और जो पवित्रताई के साथ उसके कामों को कर सके, ताकि कल को कोई यह ना कह सके कि अपनी ताकत से मैं सफल हुआ हूँ, और लोग अपने ऊपर घमंड ना करने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर पवित्रताई के साथ चलें, रोज़ बाइबल को पढ़ें, और फिर परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर एक दिन आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर कहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यह घोषणा करती हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, वे सब पर आपका अनुग्रह हो, और वे सब ऊंचे किए जाएं, और वे एक बड़ी गवाही के साथ वापस आएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।
परमेश्वर आप सभी को इस वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।